पौराणिक रहस्य सुदामा को दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा को गरीबी क्यों मिली। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत अमीर थे। उसके जितना धन किसी के पास नहीं था। लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत गरीब थे। एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था। वह भीख मांग कर गुजारा करती थी। एक समय ऐसा आया जब उसे 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीती और भगवान का नाम लेकर सो जाती। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। जब हम झोपड़ी तक पहुंचे तो रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब वह ये चने रात को नहीं खाएगी, सुबह वासुदेव को अर्पित करने के बाद ही खाएगी। ये सोचकर ब्राह्मण ने चनों को एक कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। समय का खेल देखो, कहते हैं पुरुष पीड़ित नहीं है, समय मजबूत हो जाता है। ब्राह्मणी के सो जाने के बाद कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आए। इधर उधर खोजने के बाद चोरों को चने की पोटली मिली तो उन्होंने सोचा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इसी बीच ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर पुटकी लेकर भाग गया। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम उस गांव के पास था जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि आश्रम के अंदर कोई आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोरों को लगा कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों ने वह पैकेट वहीं छोड़ दिया और सभी चोर भाग गए। जब भूख से व्याकुल ब्राह्मण को पता चला कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जो कोई मुझ इस असहाय व्यक्ति के हाथ से चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने के बीज थे। सुदामा जी और भगवान कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। हर दिन की तरह गुरु माता ने चने की वह पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही सुदामा जी ने चने की पोटली हाथ में ली तो उन्हें सारा रहस्य पता चल गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि ये चने दोनों लोगों को बराबर बराबर खाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये चने भगवान कृष्ण को खिला दूं तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि मेरे जीते जी मेरा स्वामी दरिद्र हो जाए तो मैं ऐसा कदापि न करूंगा। मैं ये चने स्वयं तो खा लूंगा परंतु कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने स्वयं खा लिए। सुदामा जी ने स्वयं गरीबी का श्राप लिया था चने खाने के बाद, लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। दोस्त ऐसे ही होते हैं। आखिरकार महर्षि वाल्मीकि जी को काव्य की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, आदिकवि कैसे बने। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को काव्य शक्ति के रूप में योग्य व्यक्ति के मस्तिष्क में निवास करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए सरस्वती एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में निकल गई। उसने ऊपरी लोकों में यात्रा की और देवताओं के बीच खोज की और नीचे के 7 पाताल लोकों में घूमने के बाद उसने वहां के निवासियों के बीच खोज की, लेकिन उन्हें कहीं भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। इस शोध में पूरा सत्ययुग बीत गया। इसके बाद त्रेता युग की शुरुआत में देवी सरस्वती ने भारत में भ्रमण करना शुरू किया। घूमते घूमते वह तमसा नदी के तट पर पहुंची। महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ वहीं रहते थे। उस समय वाल्मीकि अपने आश्रम में घूम रहे थे। तभी उसकी नजर एक कौवे पक्षी पर पड़ी, जो एक शिकारी के तीर से तुरंत घायल हो गया और पंख फड़फड़ाता हुआ गिर पड़ा। पक्षी के पूरे शरीर से खून बह रहा था। वह दर्द से छटपटा रहा था और उसकी पत्नी क्रौंची उसके पास गिरकर जोर जोर से रोने लगी। पक्षियों के उस जोड़े की दयनीय स्थिति देखकर दयालु महर्षि अपनी स्वाभाविक करुणा से द्रवित हो गए। उनके मुंह से तुरंत एक श्लोक निकला, जो इस प्रकार है। ये श्लोक सरस्वती की कृपा का प्रसाद था। महर्षि को देखते ही उन्होंने उनकी असाधारण योग्यता एवं प्रतिभा को पहचान लिया। वह सबसे पहले उसके मुंह में घुसा। मां सरस्वती की काव्य शक्ति की प्रेरणा से उनके मुख के शब्द, जो उन्होंने क्रौंची को सांत्वना देने के लिए कहे थे, काव्यमय हो गए। उनके हृदय का दुख एक श्लोक के रूप में सामने आया। दुखा श्लोकत्वम गतः। सरस्वती की कृपा पाकर महर्षि वाल्मीकि संसार में आदिकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के पहले चिरंजीव और लड़की के नाम के पहले आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? चिरंजीव। एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। तपस्या से माता प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में एक पुत्र मांगा।
माँ ने कहा, मेरे 2 तरह के बेटे हैं। पहला 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगा परंतु महामूर्ख होगा। दूसरे, वह केवल 15 वर्ष अल्पायु जिएगा परंतु महान विद्वान होगा। आप कैसा बेटा चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, माँ, मुझे दूसरा पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। अपनी माँ के वरदान को याद करके ब्राह्मणी से कहा, 5 वर्ष बीत गए, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आंखों ने लाल को बड़ा होते देखा है, जिन आंखों में लाल की छवि अपार प्रेम से भरी है, वे लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। वे दोनों अपने पुत्र के वियोग में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुत्र की मृत्यु का समय आ गया। काशी के एक साधु ने उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात ही उनकी मृत्यु की रात थी। यमराज उसके प्राण लेने के लिए सर्प का रूप धारण करके आए। पति को काट लिया तो पत्नी ने सांप को पकड़कर कमंडलू में बंद कर लिया। तब तक उनके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए मां की आराधना करने लगी। पूजा करते करते 1 महीना बीत गया। पत्नी के सतीत्व के सामने ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। यमराज को कमंडल में बंद कर दिया गया और यमलोक की सारी गतिविधियां बंद हो गईं। देवताओं ने माता से विनती करते हुए कहा, हे माँ, हमने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा सके। अरे जगदम्बा, अब तुम ही यमराज को मुक्त कर सकती हो। माँ जगदम्बा आगे आई और बोली, अरे पुत्री, तुमने जिस सांप को कमंडल में बंद कर रखा है, वो स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक का सारा काम रुका हुआ है। हे पुत्री, यमराज को मुक्त करो। माता की आज्ञा मानकर दुल्हन ने यमराज को कमंडलू से मुक्त कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। माँ और दुल्हन की पवित्रता को सलाम। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण लौटा दिए और उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और उन्हें चिरंजीव कहा। तभी से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने का चलन शुरू हो गया। आयुष्मती। राजा आकाशधर की कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से पृथ्वी का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी को जोता। हल चलाते समय उसे जमीन से एक कन्या मिली। वह लड़की को महल में ले आया। राजा देखता है, महल में एक शेर खड़ा है जो लड़की को खाना चाहता है। डर के मारे लड़की ने राजा का हाथ छोड़ दिया। शेर ने लड़की को अपने मुंह में ले लिया। जैसे ही शेर ने कन्या को अपने मुंह में लिया, वह कमल के फूल में बदल गया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ से कमल को स्पर्श किया। कमल के फूल को छूते ही वह यमराज के रूप में प्रकट हो गए और वह कन्या 25 वर्ष की कन्या बन गई। राजा ने उस कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कहा और उसे आयुष्मती का वरदान दिया। तभी से विवाह प्रमाण पत्र पर लड़की के नाम से पहले आयुष्मती लिखा जाने लगा। जय माता की। श्री राम विभीषण से बदला लेने के लिए घटोत्कच गया था लंका। जानिए भीम के पुत्र घटोत्कच से जुड़ी रोचक जानकारी। महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसा ही एक पात्र है भीम का पुत्र घटोत्कच। ज्यादातर लोग जानते हैं कि घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। इसके अलावा घटोत्कच से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार है। घटोत्कच लंका क्यों गया? महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अलग अलग दिशाओं में रहने वाले राजाओं से कर वसूल करने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर चुका दिया जबकि कुछ युद्ध के बाद कर देने को तैयार हो गए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लाने को कहा। घटोत्कच अपनी जादुई शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बातें सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उसे कर के रूप में बहुत सा धन देकर लंका से विदा किया। इस प्रकार घटोत्कच का जन्म हुआ। लाक्षागृह की आग से बचने के बाद पांडव अपनी मां के साथ जंगल में छिप गए। उस जंगल में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उससे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गया। भीम ने युद्ध में उसका वध कर दिया। कुंती के आग्रह पर भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। देखते ही देखते वह बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया और तुरंत जवान हो गया।
उसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिंडिबा ने उसके घट यानी सिर, उत्कच यानी बाल रहित देखकर उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच ने पांडवों की सहायता की थी। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तो रास्ते में बारिश और तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम को अपने पुत्र घटोत्कच की याद आई। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उससे कहा कि तुम्हारी मां द्रौपदी बहुत थक गई है। आप उसे अपने कंधों पर उठाकर हमारे साथ इस प्रकार चले कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, तुम सभी उसके कंधों पर बैठ जाओ। मैं माता द्रौपदी को अपने कंधे पर उठाता हूं। इस प्रकार आप सभी लोग आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुंच जाएंगे। पांडवों ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में घटोत्कच और उसके साथी पांडवों को गंधमादन पर्वत पर ले गए। घटोत्कच ने भी दुर्योधन से युद्ध किया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ तो घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच के बीच युद्ध हुआ है तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, तो तुम उसकी मदद करने जाओ। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और कई महान योद्धा दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने अपने पराक्रम से उन्हें भी घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से इतना भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरव सेना भाग गई। घटोत्कच ने अलम्बुश का वध किया था। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से लड़ रहे राक्षस अलम्बुश के बीच भी भयानक युद्ध हुआ। अलम्बुश जादुई कला भी जानता था। युद्ध में घटोत्कच जो भी माया दिखाता था अलम्बुश उसे अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुश ने अपने बाणों से घटोत्कच को घायल कर दिया। क्रोधित होकर घटोत्कच ने उसे मारने का निश्चय किया। घटोत्कच अपने रथ से कूदकर अलम्बुश के रथ पर चढ़ गया और उसे पकड़कर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। ये देखकर पांडवों की सेना खुशी से भर गई और वे खुशी से अपने हथियार लहराने लगे। उसका वध भी घटोत्कच ने ही किया था। जब कर्ण पांडव सेना का संहार कर रहा था उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर आक्रमण करना चाहता है तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलम्बुश, ये पहले वाले अलम्बुश से भिन्न है, को युद्ध के लिए भेजा। अलम्बुश और घटोत्कच के बीच भी भयानक युद्ध हुआ। महाबली घटोत्कच ने इस अलम्बुश का भी वध कर दिया। अलम्बुश का सिर दुर्योधन की ओर फेंका गया। राक्षस अलम्बुश का सिर काटने के बाद घटोत्कच दुर्योधन के पास आया और दहाड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हारे सहायक को मार डाला है। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही स्थिति होगी। जो व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ और काम की इच्छा रखता है उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये सिर उपहार के रूप में लाया हूं। इतना कहकर घटोत्कच ने अलम्बुश का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। घटोत्कच का रथ ऐसा था। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ के ध्वज पर मांसभक्षी गिद्ध दिखाई देता था। उनके रथ में 8 पहिए थे और चलते समय उससे बादलों के समान तीव्र ध्वनि होती थी। रथ में 100 शक्तिशाली घोड़े जुते हुए थे। उस घोड़े के कंधों पर लंबे बाल थे और उसकी आंखें लाल थीं। घटोत्कच का रथ भालू की खाल से ढका हुआ था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नामक राक्षस उस रथ का सारथी था। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु हो गई। जब घटोत्कच श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहारों का प्रतिकार करने लगे। इन दोनों में आधी रात तक युद्ध चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी भी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्य अस्त्र प्रकट किए। ये देखकर घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना को प्रकट कर दिया। कर्ण ने भी अपने अस्त्रों से उसका वध कर दिया। इधर घटोत्कच ने भी कौरव सेना को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा कि वह इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से इस राक्षस को अभी मार डाले, अन्यथा वह आज ही कौरव सेना को नष्ट कर देगा। कर्ण ने वैसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच की मृत्यु से श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो पांडव सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे हराया नहीं जा सकता था। उसके पास तुम्हें अर्जुन को मारने की शक्ति थी, लेकिन अब उसके पास वह शक्ति नहीं है। ऐसे में आपको उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण ने घटोत्कच का वध न किया होता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह एक राक्षस था जो ब्राह्मणों और यज्ञों का विरोधी था। यह तुम्हें प्रिय था, इसलिए मैंने इसे पहले नहीं मारा।
भगवान राम के पैरों के तलवों पर कमल, वज्र, अंकुश, ध्वज ये 4 चिन्ह कैसे प्रकट हुए? बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ललित अंक कुलसादिक चारी, अर्थात भगवान राम के पैरों के तलवों पर 4 चिन्ह अंकित हैं। 1 कमल, 2 वज्र, 3 अंकुश, 4 ध्वज। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के पैरों पर ये निशान कैसे आए। 1 कमल। पिछले कल्प में ग्राह ने गज के पैरों को अपने मुंह से पकड़ लिया था। हाथी को खाना चाहता है। हाथी दर्द से कराह उठा और चिल्लाने लगा। वह अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान कमलापति कमलनयन भक्तवत्सल कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान से भक्त की पीड़ा दूर नहीं होती थी। भगवान नंगे पैर दौड़कर गज के पास पहुंचे। उन्होंने गज को ग्रह से बचाया। भगवान को समर्पित करने के लिए आंगन के पास ट्रंक में 2 चीजें थी, कमल का फूल और भक्ति। उसने बड़े प्रेम से दोनों चीजें भगवान को अर्पित की। भगवान विष्णु ने उस भक्ति रूपी कमल को अपने पैरों के तलवे पर स्थापित कर लिया और गज से कहा, ये भक्ति रूपी कमल अनंत काल तक हमारे पैरों के तलवों पर रहेगा। 2 वज्र। जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तो एक वृक्ष उगाया जिसे गुड़हल के नाम से जाना जाने लगा। भगवान विष्णु को धूप से बचाने के लिए उन्होंने अपनी छाया भगवान विष्णु पर डाली और 10,000 वर्षों तक लगातार भगवान विष्णु पर पुष्प वर्षा करते रहे। लेकिन विष्णु जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर पेड़ क्रोधित हो गया। उसने अपने फूलों को पत्थर में बदल दिया और भगवान विष्णु पर बरसाना शुरू कर दिया। अचानक भगवान विष्णु जी की आंखें खुल गईं। भगवान विष्णु का पूरा शरीर घायल हो गया। विष्णु जी ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि वरदान दिया। उन्होंने उसे भक्ति का वरदान देकर पत्थर जैसे फूलों को हथियार बनाकर वज्र का रूप दे दिया और वृक्ष से कहा, ये भक्ति पुष्प वज्र अनंत काल तक तुम्हारे प्रतीक के रूप में हमारे पैरों के तलवों पर रहेगा। 3 अंकुश। नारायणी नाम की एक नागन्या थी, जिन्होंने भगवान विष्णु के भोजन का त्याग कर 50,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। नाग कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, प्रभु मैं सदैव आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहकर आप पर आने वाले हर कष्ट और दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को दूर करना चाहती हूँ। यही एकमात्र वर है जिसकी मुझे आवश्यकता है। कन्या की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कन्या को अंकुश का रूप देकर अपने पैर के तलवे में रख लिया।